पले बढ़े थे। उनके पिता ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, हमारी पहचान है, इसे हमेशा साथ मिलकर रखना। राय स्टार एक सीधा साधा किसान था, जिसके लिए उसकी जमीन ही सब कुछ थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम ढलने तक वहीं रहता। उसकी मेहनत से बंजर जमीन भी हरी भरी हो गई थी। दूसरी तरफ ज्ञान था। उसने शहर जाकर खूब पैसा कमाया, लेकिन उसके मन में लालच की बैल बढ़ती गई। एक दिन वह गांव लौटा और राय स्टार से कहा, राय स्टार, तुम इतने छोटे से खेत में क्या करते हो? मुझे यह जमीन बेच दो, मैं यहां एक बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूं। राय स्टार ने मना कर दिया, ज्ञान भाई, यह जमीन हमारे बाबूजी की निशानी है, इसे मैं नहीं बेच सकता। ज्ञान को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल किया और राय स्टार को धोखा देकर जमीन के कागजात अपने नाम करवा लिए। जब राय स्टार को इस धोखे का पता चला तो वह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके मन में अपने पिता की बात गूंज रही थी। बेटा, यह जमीन हमारी पहचान है। राय स्टार ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों और किसानों से बात की। सबने मिलकर फैसला किया कि वे ज्ञान के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें गांव के हर किसान ने गवाही दी। अदालत में जब जज ने राय स्टार की आंखों में देखा तो उन्हें उसकी सच्चाई समझ आ गई। गांव वालों की गवाही और राय स्टार के संघर्ष ने जज का मन जीत लिया। आखिरकार अदालत ने फैसला राय स्टार के पक्ष में सुनाया और ज्ञान को उसकी जमीन वापस करनी पड़ी। उस दिन राय स्टार को सिर्फ उसकी जमीन ही वापस नहीं मिली,